हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के बारे में। तो कुछ एक न्यूज़ है ब्लॉक डील्स के बारे में इंडिगो के अंदर में, जिसके बाद में शेयर में एक गिरावट देखी गई इस हफ्ते। और उस न्यूज़ के बारे में बात करने के बाद में मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा जो वीकली चार्ट्स के ऊपर में मुझे इंडिगो में लग रहा है, और कौन से आने वाले लेवल्स होंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन इंडिगो शेयर। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली लास्ट वीक एक डिप देखा गया शेयर के अंदर में, और उसका रीजन ये था कि इनके जो प्रमोटर है मिस्टर राकेश गंगवाल, उन्होंने अपना 2.9% स्टेक कंपनी में बेच दिया ओपन मार्केट के अंदर में। और ये लगभग 10.8 मिलियन शेयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स के करीब इतने शेयर्स उन्होंने बेच दिए। और उसका जो वैल्यू था वो 1996 करोड़, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के शेयर जो है ओपन मार्केट में उन्होंने ब्लॉक डील के वाया बेच दिया। और ये जो सेल किया है पूरा का पूरा, दिस वाज डन एट अ प्राइस ऑफ 1850 पर शेयर। मतलब अभी तो शेयर 1900 रुपए के ऊपर है, तो लगभग 5-6% नीचे वहां से ये ब्लॉक डील जो है हुई है। इसका रीजन बेसिकली सिंपल सा है, और इसके बारे में ये प्रमोटर है कंपनी के। और इनके पास में लगभग 36% शेयर अभी भी है अवेलेबल इंडिगो का। और इन्होंने ये बात कही थी फरवरी के अंदर में कि ये और इनके फैमिली जो है धीरे धीरे करके अगले 5 साल में अपनी जो स्टेक है उसको रिड्यूस करेंगे, इक्विटी स्टेक है उसको रिड्यूस करेंगे। तो इन्होंने ये बात पहले ही बता दी थी, एंड दैट इज द रीजन। क्योंकि देखें, एकदम से सप्लाई बढ़ेगा किसी भी शेयर के अंदर में तो गिरावट तो आनी ही है, और वही इंडिगो के अंदर में हुआ है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है इंडिगो का। ऑन द चार्ट्स थोड़ा सा वीक तो है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन ये जो चीज है, दिस इज द नी जर्क रिएक्शन जिसको बोला जाता है, कि एकदम से कोई सप्लाई आ जाए तो, और इतनी तगड़ी सप्लाई आ जाए कि लगभग ऑलमोस्ट 2000 करोड़ वर्थ का इक्विटी सेल पे आ जाए, वो भी डिस्काउंट पे, तो शेयर तो गिरना थोड़ा बहुत लाजमी है। तो ये थी न्यूज। अब मैं आपको इसके एनालिसिस के ऊपर में ले चलता हूँ। इंडिगो के चार्ट्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीकली चार्ट्स के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। सो ये एक हफ्ता, एक कैंडल जो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। मेरे को इंडिगो के शेयर में थोड़े से इश्यूज नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो इस हफ्ते की क्लोजिंग आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल जो बना है, इसका जो क्लोजिंग है, ये अपने पिछले ग्रीन कैंडल का लो को भी निकाल दिया है। जो पिछले हफ्ते का इसका लो था, दैट वाज 1946। तो 1946 के लो को भी इसने निकाल के 1933 पे क्लोजिंग दे दिया है। सो इट इज अ ब्रेक डाउन फ्रॉम हेयर। एक चीज तो मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है चार्ट पे। दूसरी चीज जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, कि अगर आप नोटिस करोगे तो अक्टूबर से, पिछले अक्टूबर 2021 से जब भी ये ऊपर रहा है, एक कंसिस्टेंट लोअर हाईज और लोअर लो का पैटर्न आपको इंडिगो में दिखेगा। लोअर हाईज और लोअर लो का मतलब क्या होता है, कि जो भी हाई बनता है उसका अगला हाई उससे नीचे बनता है, और उससे अगला हाई उससे भी नीचे बनता है, और जो लो बनता है वो जो है अगला लो उससे भी नीचे बनता है। एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन, जब तक एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता। तो अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा दूं यहाँ पे, तो एक क्लियर कट वीकनेस जो है वो चार्ट के अंदर में दिख रही है। ये जो इसके जितने भी प्रीवियस हाईज हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ, सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सी राइट ओवर देयर। तो आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2021 में जो इसने हाई बनाया था, उसके बाद से जो ये गिरना शुरू हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन ये एक रेजिस्टेंस है। और एग्जैक्टली पिछले 4-5 हफ्तों से, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, एक हफ्ते या एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पे आप देख रहे हो कि स्टॉक बार बार अटक रहा है। कहां तक जा सकता है, देखिए, जब तक इस लाइन को पार नहीं करेगा ये ऊपर तो नहीं जाने वाला, ये तो पक्की बात है। और एग्जैक्टली ये 2000 का ही लेवल बन के आ रहा है इस टाइम पे। कहां तक जा सकता है, तो मेरे को इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, ये ब्लैक लाइन जो इसकी है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। और इसको इसने तोड़ा नहीं है फ्रॉम 2020। 2020 के बाद जो इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में इसने इसको कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट दिया है। और जो सबसे लास्ट लो इसने प्रीवियस लो बनाया है, वो इसने इसी लाइन पे बनाया है, यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा भागा है। व्हाट आई डोंट लाइक इन इंडिगो का जो चार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि लोअर लोज बन रहे हैं, तो जो पिछला लो बना है, और ये जो पिछला लो का लेवल है, दैट इज अराउंड 1511। तो मेरे को इसमें ये डाउट है पूरा पूरा कि अगला जो अब लो बनेगा वो 1511 से नीचे बनेगा। तो बहुत बड़ा चांस है कि ये ट्रेंड लाइन अगर निकल गई, ये वाली जो 200 मूविंग एवरेज है वो निकल गई, तब आपको 1400 के लेवल्स भी इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं।
सो वैसे भी मैं एयरलाइन स्टॉक्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बिकॉज आई आई डोंट कंसीडर देम एज अ वैलिड पोर्टफोलियो ऐड। लेकिन अगर आप हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें थोड़ी गिरावट तो आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहो। नीचे की तरफ आपको 1400-1500 के लेवल्स दिख जाएंगे इसके अंदर में, जब तक ये ट्रेंड लाइन इसके अंदर में नहीं टूटती। और फिलहाल तो इसके आसार नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज एक ब्रेकडाउन हमारे को देखने को मिल रहा है इसी हफ्ते। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन इंडिगो। आने वाले समय में थोड़ा सा गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।